हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। हैंस इवेलुएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4। जब आप इसका आंसर निकाल लोगे उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करके फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पहले इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, फिर हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगा के जो उसका आंसर आएगा वो बहुत छोटा सा आएगा, उसके अंदर हम सिंपली ए की और बी की वैल्यू √3 और √2 को पुट करके एक आंसर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। पहले a प्लस बी होल पावर 4 को हम खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो a प्लस बी की पावर 4। अब बाइनोमियल थ्योरम इसके अंदर लगानी है, जितना इसके अंदर n है जो कि यहाँ पे 4 है, इससे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी इसके अंदर। इसमें टोटल यहाँ पे आएंगी 5 टर्म्स। हम पहली टर्म लिखना शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है वो n से शुरू होके और NC0 इससे शुरू होकर NCN तक जाता है। तो यहाँ n का काम कर रहा है 4, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। ये 4C0 से लेके 4C4 तक जाएगा। पहले मैं इन्हीं को लिख लेता हूँ, मुझे ऐसे आसान लगता है करना। 4C1, इसके बाद 4C2, इसके बाद 4C3 और लास्ट में 4C4। सबसे पहले ये पार्ट होता है कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे a की वैल्यू रखनी होती है। a का काम यहाँ पे a ही कर रहा है और a की जो पावर होती है ये n से लेके 0 तक चली जाती है, ये घटती हुई जाती है। n है यहाँ पे 4, तो ये 4 से शुरू होगी और एक एक वैल्यू घटती हुई 0 तक चली जाएगी। यहाँ a की पावर 4, यहाँ पे होगी a की पावर 3, यहाँ होगी a की पावर 2, यहाँ होगी a की पावर 1 और यहाँ होगी a की पावर 0। ये a का काम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ b भरना होता है। b का काम यहाँ पे b ही कर रहा है, तो ये b ही है। a b से मेरा मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर पहला और दूसरा नंबर होता है। अब ये b है, b की जो पावर होती है वो 0 से शुरू होके n तक जाती है, तो ये 0 से स्टार्ट होगी और एक एक बढ़ती हुई चली जाएगी और 4 तक चली जाएगी। b की पावर 0, b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ b की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे b की पावर 4 हो जाएगी। बस यही आपकी बाइनोमियल थ्योरम होती है। ऐसे पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। अब सिंपली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये है 4C0। 4C0 मतलब NC0। जब आपका रूट में 0 होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे NC0 1 के बराबर होता है, NCN भी 1 के बराबर होता है और NC1 n के बराबर होता है, NCN 1 के बराबर होता है और NC1 n के बराबर होता है। तो ये है NC0, इसकी वैल्यू जो है 1 ही होगी। आप चाहे तो रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 1 होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद a की पावर 4 है तो इनटू में a की पावर 4 हो गया और b की पावर 0 का मतलब है b है ही नहीं। तो यहाँ जिसकी भी डिग्री 0 होती है, कोई भी नंबर हो उसकी डिग्री अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है। इतने का आंसर हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं। ये है 4C1। तो 4C1 के अंदर अभी मैंने बताया आपको NC1 जो होता है उसकी वैल्यू n के बराबर होती है। तो आप इसे सिंप्लीफाई भी करोगे, इसके अंदर वो भी लगाओगे अगर, तो ये आपको 4 ही आंसर देगा। तो हमें डायरेक्ट लिख लेते हैं 4। फिर है ये a की पावर 3 एज इट इज और b की पावर 1 का मतलब हो गया b प्लस में। नेक्स्ट है फिर 4C2। ये 4C2 है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन लगाकर इसकी वैल्यू पता करनी होगी, तो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4 और नीचे 4 माइनस 2 हो गए फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
ऊपर में 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक मैं ले गया, नीचे 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल से कट गया, ये 2 1 जार और ये 2 2 जार, 3 2 जार 6 आ गई है इसकी वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप भी ये चीज़ रफ में करके दिखा देना आंसर शीट पे। इसकी वैल्यू आ गई है 6। आगे a स्क्वायर b स्क्वायर है, लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर है 4c3। अब 4c3 की वैल्यू वही होगी जो 4c1 की होगी। ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि 4c1 बराबर होगा 4c3 के। जब आपका जो रूट में होते हैं ना r, इनका सम n के बराबर हो जाए तो उनकी वैल्यूज बराबर होती हैं। जैसे ऊपर में 4 है ना, यहाँ पे 1 + 3 4 के बराबर हो गया, तो जो 4c1 की वैल्यू होगी वही 4c3 की भी वैल्यू होगी। तो 4c1 तो हमें पता ही है, ये 4c1 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। a की पावर 1 यानी कि a हो गया, b की पावर 3 यानी कि b की पावर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 4c4 यानी n और r सेम है, जब सेम होते हैं तो NCN हो गया, ये 1 के बराबर है। यहाँ फैक्टोरियल लगा के आप सॉल्व भी करोगे तो ये 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 1 लिख लेता हूँ। n2 में a की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, n2 में यहाँ b की पावर 4 है तो ये b4 हो गया। लास्ट लाइन में इसको हम और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो ये a4 ही हो गया, ये a4 हो गया, प्लस में ये यहाँ 4a³ b हो गया, 4a³ b हो गया, प्लस आगे 6a² b² लिखा हुआ है, प्लस आगे 4ab³ लिखा हुआ है, प्लस में इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये b4 हो गया। ये वैल्यू तो मैंने निकाल ली है a + b होल पावर 4 की। आगे मेरे को a - b होल पावर 4 इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू में से फिर मेरे को इसकी वैल्यू माइनस करनी होगी। अब यहाँ पे आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे आपकी सेम है, a ही है, b की वैल्यू आपकी सेम है, b ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे n भी आपका सेम है, यानी a, b और n ये तीनों के तीनों सेम है। बस फर्क क्या है कि जो b है वो आपका नेगेटिव है। तो जब इस तरह की टर्म होती है, नेगेटिव में होती है, तो रिजल्ट पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो आपकी एक छोड़ के एक टर्म है ना वो नेगेटिव हो जाती है, यानी पहली पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस इसमें हमें प्लस माइनस का साइन लगाना है। अब मैं a - b की पावर 4 के लिए वैल्यू लिख रहा हूं, a - b की पावर 4, इसका जो आंसर आएगा वो आपका सेम न्यूमेरिकल यही आएगा, बस साइन यहां पे पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता जाएगा। ऑल्टरनेट जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला आएगा प्लस a4, फिर आएगा माइनस -4a³ b, फिर प्लस आ जाएगा 6a² b², फिर माइनस आ जाएगा 4ab³ और फिर प्लस आ जाएगा b की पावर 4। अब मैंने दोनों की वैल्यू निकालनी है अलग अलग से, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, मेरे को इनका डिफरेंस करना है, यानी इसकी में से इसकी वैल्यूज को माइनस करना है। अब मैं वो चीज़ निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं ये ब्लू पेन से कर देता हूँ ताकि इस रिजल्ट दिखाई दे अलग से। अब मैं a + b की पावर 4 और माइनस a - b की पावर 4 इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो पहले मेरे को इसकी वैल्यू रखनी है आगे, इसमें से मेरे को माइनस करना है, तो इसे मैं आगे रख लेता हूँ। a की पावर 4, ये सारे प्लस में है, 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4। इसमें से मेरे को माइनस करनी है ये वाली a - b की पावर 4 जो है, ये वाली चीज़ें माइनस करनी है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ माइनस। और क्योंकि ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं तो मेरे को यहाँ बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये माइनस इसके लिए है
और इसकी सारी वैल्यूज़ को मैं एक बड़े ब्रैकेट में लिखूंगा। अब यहाँ से लिखते हैं a की पावर 4, फिर है माइनस 4a³ b, फिर है प्लस 6a²b²। इसके बाद है, इसके नीचे लिख रहा हूँ माइनस 4ab³। ये ब्रैकेट में पूरा बड़ा कर देता हूँ ताकि सब ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे। इसके बाद है प्लस b की पावर 4। ये सारे मैंने ब्रैकेट में ले लिए। अब ये जो माइनस बाहर लगा हुआ है ये आपके इन टर्म्स के साइन पे फर्क करेगा, सबके साइन को ये उल्टा कर देगा। अगले वाले का कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो पहले मैं ये अगले वाले लिख लेता हूँ। ये एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ से लिख रहा हूँ a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। ये तो सेम टू सेम आ गया। अब ये माइनस इन सब से टकराएगा तो इनके साइन को उल्टा कर देगा। जब माइनस a4 से टकराएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस a4 हो जाएगा। माइनस और माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4a³ b हो जाएगा, 4a³ और b हो जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 6a²b² हो जाएगा। फिर ये माइनस इससे टकराएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ab³ हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और ये b की पावर 4। मतलब जो माइनस होता है ये अंदर के साइन को उल्टा कर देता है। जहां सारे प्लस है वहां माइनस हो जाएंगे, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये वाले। इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल कटती हुई दिखाई देंगी। सेम वैल्यू होगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, वो कट जाएंगी, उन्हें आपको काट देना है। तो देखते हैं कौन कौन कट रहा है इसके अंदर। यहाँ a4 और a4 ये दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस, ये कट गया। और इसके अंदर यहाँ मैं माइनस पे ध्यान देता हूँ, जो माइनस है यहाँ पे वो प्लस भी होगी, माइनस 6a²b² और यहाँ पे प्लस की b है, ये वाली टर्म इससे कट गई। फिर यहाँ पे b4 ये माइनस में है और ये यहाँ पे प्लस में भी है, ये इधर से कट गई। तो माइनस वाली सारी टर्म्स कट गई हैं यहाँ प्लस वाली से। अब जो बची हैं जरा उन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे है 4a³ और एक 4a³ यहाँ पे भी है, तो a³ ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। a³ इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 8a³ हो जाएगा। ये हो गया 8a³ और ये भी हो गया। ये मैंने यूज कर ली। एक मेरे को यहां दिख रही है 4ab³, मैं ऊपर निशान लगा रहा हूं ऐसे एरो का, 4ab³ और यहाँ पे है 4ab³, ये वाले टर्म्स। ये दोनों ab³ की टर्म्स है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। इनके कोफिशिएंट दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे। 4 और 4 8 हो गया, तो ये मैं लिख दूंगा 8ab³। ये मेरा आंसर आ गया यहां तक। अभी मैं यहां भी देख रहा हूं कि मेरे को दोनों टर्म्स के अंदर 8 और a और b ये मेरे को कॉमन भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कॉमन लेके इसे और थोड़ा आसान कर लेता हूं। तो मैं इसके अंदर कॉमन ले लेता हूं। 8 दोनों के अंदर है, हाईएस्ट ले लिया। a³ और a हाईएस्ट है दोनों में, बाहर ले लिया कॉमन। b और b³ में b हाईएस्ट है दोनों में, b मैंने कॉमन बाहर ले लिया। पहली टर्म में से 8 बाहर है, एक a बाहर है, तो a यहाँ पे स्क्वायर में बच गया, a² अंदर रह गया, b तो बाहर आ ही गया प्लस में। यहाँ पे 8 और b बाहर है, 8ab बाहर है, तो b² बच गया यहाँ से, ये b² बच गया। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहां तक मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी है। तो ये तो हो गया है मेरा पहले पार्ट का आंसर। जो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है ना कि फाइंड a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, इतने का काम मैंने कर दिया है। अब आगे की बात हमको करनी है। आगे आप ये देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म की है, बस यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज है, बाकी सब सेम है। a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4। तो जो इसका ये फॉर्मूला बन गया ना, एक तरह से आप इसे फॉर्मूला बोल सकते हो। ये जो रिजल्ट आया है
ये जो फॉर्मूला बन गया है ना, इसके अंदर बस आपको ए और बी की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका इसका जो आंसर है वो पता चल जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इससे मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से देख के अब हम वैल्यू इसकी निकालेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैं रेड पेन से कर देता हूँ, ये अलग से दिखाई देगा कि √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, ये बराबर हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, ये रहा 8 और a की जगह पे काम कर रहा है यहाँ √3 और b की जगह पे यहाँ काम कर रहा है √2, ये b की जगह है। कंपेयर करते रहे ना आप, इसके अंदर a और b √3 और √2 है, तो ये फिल करने हैं आपको इस फॉर्मूले में। 8ab और एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर a² यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस में b² यानी कि √2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। भर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई से करेंगे, ये 8 हो गया, इसके बाद √3 √2 3 2 6 हो गया, और रूट में है तो √6 हो गया। अब इस ब्रैकेट पे आते हैं बड़े वाले पे, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो गया, और ये प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो गया, तो अंदर अंदर में ये 5 बन गया, तो 8 √6 और इनटू में ये 5 हो गया। अब ये जो नंबर वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट हो जाएगा, 8 5 40, और जो रूट वाला पार्ट है वो इसके साथ आ जाएगा, ये √6 हो गया। तो 40 √6 ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हमने इसका सेकंड पार्ट कर दिया है जो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।